हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सौतेले बेटे का प्यार भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दूसरे दिन मयंक अपने पुलिस थाने में से कुछ पुलिस वालों को मंटू के घर भेजा। घर के दरवाजे पर पुलिस को देख मंटू और उसकी पत्नी सुनैना दोनों अचंभित थे। उसके घर पुलिस क्यों? पुलिस कहीं आपके पास के कुछ लोगों ने कंप्लेन की है कि आपने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया है। टेढ़ी खीर मंटू और सुनैना थोड़ा हकलाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको किसने बोला? ये सब झूठ है। पड़ोसी तो पता है ना, जलते हैं। पुलिस बोले तो अपने पिता को बुलाओ। मंटू और सुनैना एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लखन जी को कहाँ से लाएं? सुनैना बोली, वो अपने बड़े बेटे के पास गए हैं। पुलिस बोले, आपके खिलाफ कंप्लेन है कि आपने लखन जी के घर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लखन जी को घर से निकाल दिया है। मंटू बोला, नहीं, पिताजी ने खुद अपने मन से प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। पुलिस बोले, घर का प्रॉपर्टी पेपर दिखाओ। मंटू ने प्रॉपर्टी पेपर दिखाया। पुलिस वालों प्रॉपर्टी पेपर का एक फ़ोटोकॉपी लेकर वापस पुलिस स्टेशन आ गए। मयंक ने प्रॉपर्टी पेपर को बहुत गहरे नज़र से देखा। मयंक को याद आया कि पापा ने कहा था कि उनकी तबीयत खराब होने पर मंटू ने डॉक्टर से दिखाया था और उसके बाद से वो और हताश हो गए थे। मयंक ने लखन जी से डॉक्टर के बारे में पूछे। लखन जी कहे, मुझे डॉक्टर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर कहाँ बैठता है मैं बता सकता हूँ। मयंक लखन जी को लेकर उस डॉक्टर के पास ले गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर से मिलने के बाद मयंक ने लखन जी को दिखाते हुए पूछा कि आप ये मरीज के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? डॉक्टर ने कहा कि ऐसे तो मैं रोज़ाना ढेरों मरीजों को देखता हूँ, लेकिन ये मरीज मुझे याद रह गए क्योंकि इनके साथ जो आया था वो खुद को इनका बेटा बता रहा था। मरीज को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। कुछ भी पूछता तो बेटा ही पहले बोलता। कह रहा था कि पापा कुछ बता नहीं पाएंगे। अब उन्हें ज़्यादा याद नहीं रहता। पहले मुझे थोड़ा उस बंदे पर शक हुआ, लेकिन मरीज उसके साथ सहज थे तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसा लग रहा हो। मयंक फिर पूछा कि आपने किस बीमारी के लिए क्या दिया? डॉक्टर बोला कि याद नहीं रहता, अपने बड़े बेटे की आवाज़ को सुनने का भ्रम होता है, आते जाते लोगों को अपना बेटा समझ लेते हैं, टेंशन जैसी शिकायत थी। मैंने उन्हें दवाइयाँ दिमागी रूप से शांत होने के लिए, टेंशन कम करने के लिए जैसे चीज़ों को लिए दवाई दी थी। मयंक ने उन्हें मंटू के किए गए प्रॉपर्टी के लिए किए गए झोल के बारे में बताया और निवेदन किया कि उन्हें ज़रूरत पड़ने पर साथ दें। डॉक्टर ने मयंक की बात और ओहदा को देख मदद के लिए सहर्ष तैयार हो गए। डॉक्टर से मिलने के बाद मयंक और लखन जी घर आ गए। मयंक जी बहुत देर से देख रहे थे कि लखन जी थोड़ा परेशान दिख रहे थे। रात को सोने से पहले मयंक जी लखन जी को परेशान देख उनकी परेशानी का कारण पूछे। लखन जी बोले, मंटू ने जो किया गलत किया, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी माँ दुर्गा एक नेक दिल औरत थी। मेरे लिए अच्छी पत्नी तो थी ही, साथ ही तुम्हारे लिए भी एक अच्छी माँ बनी थी। उसके जाने के बाद उसके बेटे को सबक सिखाना मुझे सही नहीं लग रहा। वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मयंक बोला, मैं घर छोड़ा लेकिन मंटू को कुछ बोला नहीं। आपसे दूर हुआ, आपसे प्रॉपर्टी के पेपर धोखे से आपने नाम करा लिया, लेकिन वो आपको घर से निकाल दिया। ये नहीं करना चाहिए था। अगर मैं आपको नहीं मिलता तो आज आप कहाँ होते, किस हालत में होते, सोच के ही मेरा मन भर जाता है। इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी उसे पापा। लखन जी मयंक के बात से सहमत थे। वो गलत तो नहीं कह रहा था। मयंक ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी पेपर को निकाल गहरी और पैनी नज़र से देखा। पूरी वसीयत को कई बार पढ़ा। वो पेपर में एक चूक को पकड़ना चाह रहा था। वो जल्दी ही उसमें एक चूक मिल गई। वसीयत पेपर के शुरुआत में ही लिखा था, मैं लखन अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे मंटू को सौंपता हूँ। होशो हवास? हाँ, यही तो है। मयंक जी को मंटू को गर्दन पकड़ सकते हैं। मयंक जी कोर्ट में मंटू के खिलाफ लखन जी की तरफ से एक केस फाइल किया गया। लखन जी का मनोचिकित्सक और उसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड दवाइयों के आधार पर मयंक जी ने यह साबित कर दिया कि लखन जी भ्रम के शिकार थे। मनोचिकित्सक के द्वारा उन्हें जो दवाइयाँ दी गई थी वो थी हेलुसिनेशन, मतलब भ्रम से पीड़ित मरीज को बीमारी से निजात दिलाने के लिए। उस समय लखन जी को बड़े बेटे को हर समय देखने का और उसकी आवाज़ को सुनने का भ्रम होता था। इसलिए जब लखन जी ये प्रॉपर्टी पेपर मंटू के नाम साइन किए तब लखन जी अपने पूरे होशो हवास में नहीं थे। लिहाजा मंटू ने उनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की है।
कोर्ट ने लखन जी की गवाही मनोचिकित्सक डॉक्टर की गवाही के बदौलत केस जीत गए। मंटू और सुनैना की गलती मांगने के बाद भी लखन जी उसे माफ़ नहीं किए और मंटू और सुनैना को घर छोड़ के जाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।